भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 मई 2022 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो प्रदेश सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सभी पार्टियों के साथ हमारी मीटिंग हुई है, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए की है और इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा जा रहा है कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। पुलिस शासन के जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनसे मुलाकात हुई है। प्रलोभन मुक्त चुनाव करवाना प्राथमिकता है, यानी कि लोभ मुक्त ये चुनाव रहना चाहिए। आज चुनाव आयोग के यूपी दौरे का आखिरी दिन है। सभी दलों ने कहा है कि समय पर चुनाव होने चाहिए और कोविड गाइडलाइन का पालन भी किया जाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी बातें कही हैं। कमीशन ने डिसीजन लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। जो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था, उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा। कानून और व्यवस्था प्रबंधन के लिए डीजी पुलिस और होम सेक्रेटरी से डिटेल्ड वार्ता हुई है और सारे एसपीज, डीआईजीज एंड पुलिस कमिश्नर से इसके बारे में पूरी चर्चा हुई है कल की मीटिंग में। एंड उनको जो भी कंसर्न्स थे पॉलिटिकल पार्टीज के कि भाई यू कैन नॉट बी बायस्ड, दैट मैसेज हैज गॉन वेरी डीप टू द पर्सन्स। दे विल हैव टू बी with a uniform pattern of behavior to all parties. They cannot be biased for as far as the elections are concerned, so that every political party will have to be given a level playing field. Nobody can favor the one party at the cost of any other party. 2017 की अपेक्षा 29 अंक बढ़कर 868 हो चुका है और 18 से 19 साल की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है और महिलाओं को मतदाताओं को ध्यान रखते हुए करीब 800 ऑल वुमेन मैनेज बूथ बनाए जाएंगे। इन्फोर्समेंट एजेंसियों को हम लोगों ने बोल ही दिया है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे राज्य की सीमा हो, उस पर किसी तरह की भी शराब, ड्रग्स, मुफ्त और नकदी की आवाजाही पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जाएगी। तो 3 दिन से चल रही चुनाव आयोग की बैठक खत्म हुई है। राजनीतिक दलों से लेकर जिले के डीएम, एसपी के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बल की नोडल एजेंसीज के साथ मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ चुनाव आयोग की मीटिंग हुई। चुनाव आयोग ने ये माना है कि राजनीतिक दलों ने 8 स्पीच के साथ ही महिला मतदाताओं की सुरक्षा और समय पर चुनाव करवाने की मांग की है। साथ ही चुनाव आयोग का 3 दिवसीय दौरा खत्म हुआ है। राजनीतिक दलों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक, भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बातें कही वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ हैं। 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महिला वोटर्स की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। 3 दिन से चल रही इलेक्शन कमीशन की बैठक समाप्त हो गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें निकल के आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अधिकारियों ने कहा कि लगातार हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, यहाँ के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ ही जिले के डीएम और एसएसपी से मुलाकात की और चुनाव सफल हो इस पर हमने मंथन किया। बातें जो निकल के आई है कि राजनीतिक दलों ने मांग किया है कि महिला सुरक्षा को लेके कुछ सवाल खड़े किया गया था, उस पर भी इलेक्शन कमीशन गंभीर है। साथ ही उनका सवाल था कि समय पर चुनाव हो, जो राजनीतिक दलों की मांग थी उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोविड मरीज होंगे, इस बार इलेक्शन कमीशन ये व्यवस्था किया है कि मतदान कर्मी पीपी किट पहन के जाएंगे और उनको बैलेट से मतदान कराएंगे। सहयोगी सूर्या के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।